नमस्कार साथियों, आज हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल 69th बीपीएससी का सॉल्व करने वाले हैं और 100 के 100 क्वेश्चन यही पूछा गया था। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रांसीसी क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो यह क्रांति 1798 में फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास के गठन के साथ समाप्त हुई। ये कथन जो है गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति से संबंधित नहीं है। तो रूसी क्रांति से संबंधित नहीं है हीरे का हार का मामला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हस्ताक्षरित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर, सिंधु घाटी के किस स्थल से लकड़ी के कुरेंद कर नाले बनाने की साक्ष्य हम पाए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तिथि निर्धारण हेतु C14 कार्बन 14 का आविष्कार किसने किया है। तो इसका आविष्कार WF लिब्बी ने किया है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम अंग एवं मगध का उल्लेख हुआ है। तो सबसे पहले मगध और अंग का उल्लेख हुआ है अथर्ववेद में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में सभी 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो भगवती सूत्र में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ऋग्वेद में कितने श्लोकों में कृषि का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में 24 श्लोकों में कृषि के लिए उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अस्त्र की सर्वाधिक संख्या किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो अंतरजिखेड़ा से प्राप्त हुई है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का 11 हो जाएगा, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो मकलीपुत्र गोसाई ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया है। 11 के 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के माता पिता किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी थे। तो महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 हो जाएगा, अनुव्रत किस धर्म से संबंधित है। तो अनुव्रत जैन धर्म से संबंधित है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। तो 8वें वर्ष में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर कितना कर लगाया जाता था। तो आयातित वस्तु पर मौर्य काल में 10% कर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क ने महान बौद्ध विद्वान अश्वघोष को किस स्थान से प्राप्त किया था। तो कौशल से, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन एक कनिष्क के राज दरबार से संबंधित नहीं थे। तो बुद्धघोष नहीं थे, बाकी अश्वघोष, पार्श और वसुमित्र तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाकाटक नरेश ने सेतुबंध नामक पुस्तक लिखी थी। तो प्रवरसेन द्वितीय ने, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कितने शासकों को पराजित किया। तो 12 शासकों को। नेक्स्ट है, इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत किताब उर रहला निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है। तो किताब उल रहला जो है अरबी भाषा में लिखा गया है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 में देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बना लिया था। तो अपना मकबरा बनाने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो नसरुद्दीन महमूद ने, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग किया तथा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की नीति की शुरुआत की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य तालिकोटा के युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ। तो बीदर है, बीजापुर है, बरार है, गोलकुंडा है। तो इनमें से शामिल नहीं होने वाला था बरार, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेद व्यास का नाम किससे जुड़ा है। तो वेद व्यास जी महाभारत लिखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 26 में, हड़प्पा सभ्यता के पतन पर निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता ने बाढ़ का सिद्धांत दिया है।
तो बाढ़ का सिद्धांत देने वाले हैं J.F. डेल्स, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में, हरियाणा स्थित प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल राखीगढ़ की खुदाई किसने की है? तो राखीगढ़ की खुदाई किए थे वसंत शिंदे। वसंत शिंदे, खोजा है कोई और, लेकिन खुदाई वसंत शिंदे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल शिलालेख किससे संबंधित है? तो ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। 29 में है, नियति का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो नियति का सिद्धांत आजीवक धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? तो मथुरा महाजनपद शूरसेन की राजधानी थी, डी सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ में 4 युगों की अवधारणा पर विस्तृत चर्चा हुई है? तो किस धार्मिक ग्रंथ में हुई है? पुराण में, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 में है, इन विद्वानों में से कौन सा पूरा लेख विज्ञान में अपने योगदान के लिए जाना जाता है? तो डीसी सरकार, डीसी सरकार सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विद्वानों में से कौन पुरातत्व स्थल भीमबेटका से संबंधित है? तो भीमबेटका से संबंधित है वी.एस. वानकर, 2 इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 34, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है समुद्रगुप्त से, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है राखीगढ़, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में राजा के लिए निम्नलिखित में से किस उपाधि का प्रयोग नहीं किया जाता था? कुमारामत्य, कुमारामत्य नहीं किया जाता था, बाकी महाराजाधिराज, परभट्टारक और परमेश्वर किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में, गुप्त काल में वालाधिकृत और महावालाधिकृत शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इस शब्द का प्रयोग सेना के प्रमुख कमांडर के लिए किया जाता था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 में, भारत में सोने के सिक्के चलाने की शुरुआत किस राजा के समय हुई? तो कुषाण का राजा भीम कटफिसस के समय हुई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 में है, उपासक और उपासिका शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भितारी पत्थर का स्तंभ शिलालेख जो विष्णु मंदिर के लिए एक गांव के उपहार को दर्ज करता है किस राजा से जुड़ा हुआ है? तो स्कंदगुप्त से जुड़ा हुआ है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है? तो चोल राजवंश, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन खगोल शास्त्री और गणितज्ञ नहीं था? तो बाघभट्ट खगोल शास्त्री और गणितज्ञ नहीं था, थे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और ब्राह्मीर। 43 में है, इन मुगल सम्राटों में से किसके दरबार में आधिकारिक इतिहास लेखन बंद कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 44, इनमें से किस इतिहासकार ने नूरजहां जुंटा के सिद्धांत पर अपनी राय नहीं दी है? तो इरफान हबीब, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इरफान हबीब ने नहीं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में है, अकबर के इबादत खाना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बाद में हिंदू, जैन और ईसाई धर्म के लिए धार्मिक नेताओं को भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। इबादत खाना धार्मिक चर्चा के लिए बनाया गया था 1575 में आगरा के किले में, और प्रारंभ में मुस्लिम उलेमा को ही चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। 46 में जियाउद्दीन बरनी की तारीख फिरोज शाही किसके काल में लिखी गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के काल में लिखी गई थी।
जिल्ली इल्लाह यानी कि ईश्वर की छाया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले वल्वन के द्वारा किया गया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, तारीख मुबारक शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सरहिंदी के द्वारा लिखी गई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तानों की चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिल्ली के सुल्तानों के समय में चांदी की मुद्रा को टंका कहा जाता था। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के पिता हसन को किसके शासनकाल में सासाराम का इक्ता सौंपा गया? तो हसन को सासाराम का इक्ता प्राप्त हुआ सिकंदर लोदी के समय में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद बेगरा किस प्रांतीय सल्तनत का सुल्तान था? तो गुजरात का। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई की कृति यानी कि पुस्तक जो है का प्रयोग किस राजा के इतिहास को जानने के लिए किया जाता है? तो चंद्रवरदाई जो है मोहम्मद गौरी के इतिहास को जानने के लिए किया जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री वर्नियर कहां का मूल निवासी था? तो वर्नियर फ्रांस का मूल निवासी था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, इन यात्रियों में से किसने पटना जो बिहार में है का दौरा किया था? तो रॉल्फ फिंच। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वाराणसी, चटगांव, पटना, गंगा के किनारे जितने भी बड़े शहर थे सभी का दौरा रॉल्फ फिंच ने किया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 में, भारत में सुहरावर्दी सूफी संप्रदाय की शुरुआत किसने की? तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने इसका शुरुआत किया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला बिहार में शुरू किया गया था? तो फिर दौसिया। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो नुस्खा दिलकुशा ये नहीं लिखा गया, बाकी नूह सिपीहर, किरान अल सौदैन, खज़ैन अल फुतुह तीनों लिखा गया है और नुस्खा दिलकुशा नहीं लिखा गया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 में है, सफवी राजा शाह तहमास्प किस भारतीय राजा से संबंधित है? तो हुमायूं से संबंधित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अबुल फजल के अकबरनामा से संबंधित गलत उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो इसमें गलत है, आईने अकबरी फारसी की पहली किताब है जो सांख्यिकी डेटा देती है, ये गलत है। बाकी अबुल फजल अपने अकबरनामा में अकबर के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु 1542 से 1605 तक का इतिहास शामिल है, सही है। अकबरनामा अकबर काल का सबसे प्रामाणिक स्रोत है, सही है। आईने अकबरी अकबरनामा का ही भाग है, ये भी सही है। डी जो है आईने अकबरी फारसी की पहली किताब है जो सांख्यिकी डेटा देती है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 60, शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो शेरशाह सूरी के बारे में बी जो कथन है, शेरशाह ने भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, सही नहीं है। बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 61, इन विदेशी यात्रियों में से किसे विजयनगर के इतिहास का स्रोत नहीं माना जाता है? तो टेवनियर को नहीं माना जाता, जबकि बारबोसा पायस अब्दुल रज्जाक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संगीत से संबंधित नहीं है? तो मंसूर संगीत से संबंधित नहीं है, ये चित्रकला से संबंधित है। बाकी अमीर खुसरो, पीरबोधन, ग्वालियर के मानसिंह संगीत से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, रजमनामा निम्नलिखित में से किस संस्कृत का फारसी अनुवाद है? तो रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज से संबंधित है? तो दीवान ए अर्ज से संबंधित है रक्षा विभाग। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 65 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर से अकबर का क्वेश्चन आ गया है 65 में, सभी मनसबदार का जात और सवार रंग के हिसाब से होता था, ये गलत है। बाकी तीनों सही है, मनसब प्रणाली से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66 हो जाएगा,
निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन पर ग्रेट फर्म का सिद्धांत दिया है? तो ग्रेट फर्म का सिद्धांत देने वाला है C.A. बेले। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मदद ए मास भूमि किसके कार्यालय से वितरित की जाती थी? तो इसका वितरण होता था सद्र ए सुदूर कार्यालय से। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, मुगल वास्तुकला वहिस्तावाद का निर्माण किस मुगल सम्राट द्वारा किया गया था? तो शाहजहां के द्वारा किया गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपख यानी गैर सांप्रदायिकता का मार्ग किस भक्ति संत से जुड़ा हुआ है? तो गैर सांप्रदायिकता का संबंध जो मार्ग है वो जुड़ा हुआ है कबीर भक्ति संत से। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला से संबंधित नहीं है? दास्तान अमीर हमजा है, अनवर ए सुहेली है, तूतीनामा है, नियामत नामा जो है ये नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खिलजी काल में बुद्धिमान अधिकारी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो मुक्ति का इसका प्रयोग किया जाता था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 में है, तुहफत अल मुवाद्दीनी पुस्तक किसने लिखी है? तो राजा राम मोहन राय ने लिखी है। राजा राम मोहन राय को फारसी भाषा आती थी तो फारसी में ही एक किताब लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? मीर उस्मान अली खान। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 74 में, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका संकलन किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 में है, इन आधुनिक इतिहासकारों में से कौन विज्ञान और तकनीकी के इतिहास पर अपने काम के लिए जाना जाता है? तो दीपक कुमार। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 में है, राजा रणजीत सिंह के तत्काल उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और पुस्तक है और लेखक है। तो नील दर्पण तो बी का 4 हो जाएगा, दीनबंधु मित्र, गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, 4 का 3। गुब्बार एक खातिर का हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, और अशबाब ए बगावत हिंद का हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। तो इस प्रकार ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 में है, ऑपरेशन पोलो का संबंध है। तो ऑपरेशन पोलो का संबंध है 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाएगा, इन इतिहासकारों में से किसने आधुनिक भारत पर काम नहीं किया है? तो बी.डी. चट्टोपाध्याय जो हैं आधुनिक भारत पर काम नहीं किए। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार लगाइए। तो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, लखनऊ समझौता 1916, खिलाफत 1920, असहयोग आंदोलन की वापसी 1922। तो लखनऊ समझौता पहले हो जाएगा, 2 सभी में 2 है। उसके बाद मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 2 के बाद 1 ए और डी में है। उसके बाद हो जाएगा खिलाफत आंदोलन 3, उसके बाद 4, यानी कि इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 में है, मिलान कीजिए, जनजातीय विद्रोह जो हुआ है वो किस स्थान पर किस जगह हुआ है? तो कूका आंदोलन पंजाब में, मोपला मालाबार में, कोल विद्रोह बिहार उड़ीसा, भील विद्रोह महाराष्ट्र। तो 1 का 1, 2 का 2, सी का 4, डी का 3। इस प्रकार इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सभा किसान सभा के बारे में गलत उत्तर का चिन्हित कीजिए। तो किसान सभा के बारे में गलत पहचान करना है। तो इसका गठन जो है सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया गया था, मतलब इसका कोई उद्देश्य नहीं था। बाकी तीनों जो है सही है। इसका गठन 1935 में सजानंद सरस्वती और इस जमींदार के खिलाफ किसानों की शिकायत जुटाने के लिए किया गया था, यानी कि गलत कथन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
83 में है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार किया था? तो हैदराबाद सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार किया था, जिसको सहायक संधि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लेखकों में से किसने सबसे पहले ब्लैक हॉल त्रासदी का उल्लेख किया है? तो जेड हॉलवेल ने सबसे पहले इसका उल्लेख किया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग गए थे? तो 78 लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किस समाचार पत्र में आया था? तो बहिष्कार शब्द का उल्लेख सबसे पहले संजीवनी में आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 87, इनमें से किसे मुस्लिम महिलाओं के बीच सामाजिक सुधार और शिक्षा के लिए जाना जाता है? तो बेगम हजरत महल को। डी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नेता गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मजरूल हक थे, जेबी कृपलानी थे, सी आर दास नहीं थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सुभाष चंद्र बोस स्वराज की मांग की घोषणा करने वाले पहले नेता थे? नहीं, पहले नेता नहीं थे। जबकि गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया, सही है। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है, सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, सही है। यानी कि इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 में है, प्राचीन स्मारक संरक्षण किस वायसराय के काल में पारित हुआ? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस मैकाले ने अपना प्रसिद्ध मिनट कब प्रस्तुत किया? तो 1 फरवरी 1835 को। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इतिहासकारों में से कौन सावल्टर्न स्कूल से संबंधित है? तो रंजीत गुहा सावल्टर्न स्कूल से संबंधित है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1883 से 84 का इल्बर्ट विल किससे संबंधित है? तो इल्बर्ट विल जो है 1883-84 में न्यायिक सुधार के लिए आया था, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, सही है। और विद्रोह मुख्यतः सामंती चरित्र का था और इसमें कुछ राष्ट्रवादी तत्व भी थे, बी और सी सही है। जबकि 1857 के विद्रोह को सभी रियासतों का समर्थन प्राप्त हुआ था, ये गलत है। यानी कि सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली फैमिली पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो होली फैमिली जो पुस्तक है वो कार्ल मार्क्स और एंजेल्स के द्वारा लिखा गया है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण का जनक जो है पेट्रॉक को कहा जाता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिवेशवाद के उद्भव का कारण है? तो उपनिवेशवाद के उद्भव का जो सही कारण है वो है उद्योगों के लिए कच्चे माल की खोज, ईसाई मशीनरियों के व्यापारियों द्वारा निभाई गई भूमिका और बाजारों की खोज, यानी कि उपरोक्त सभी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 में है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSCOC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, इसके सदस्य मुख्यतः यूरोपीय और एशियाई देशों से हैं, ये गलत है। बाकी तीनों ABD सही है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम जो नहीं था वो है वैश्वीकरण के लिए नए युग का परिचय, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद से मुक्ति हो गया था। 2 महत्वपूर्ण शक्ति अमेरिका और USSR का उदय हुआ था। मानवता और आर्थिक संसाधनों का अत्यधिक नुकसान हुआ था, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई और कहां से? तो 1929 में न्यूयॉर्क से हुआ था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं